अपनी खुशफहमियों के पहाड़ से नीचे उतरे, जिसके लिए आस लगाए मुझे धुतकार रही है, वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। मैं मलिया को कभी माफ नहीं करूंगा। इतनी बहादुर हैं कि अपनी ज़ात पर अपने बच्चों की खुशियाँ और उनका सुकून तक वार देती हैं शकीला बेगम। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मेरी अना, मेरा अपनी जात पर गुरूर सब खाक में मिला दिया उसने। कामयाब हो गए तो मुझे बर्बाद करने में। मैं अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर नहीं करती, इसीलिए फौलाद की तरह हूँ, न टूटती हूँ न झुकती हूँ। कुछ तो बता। मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल ऐ दिल आखिरकार ही अपने अख्तिताम को पहुंचने जा रहा है। रुहाम जब मलिया का भेजा गया लेटर पढ़ेगा तो उसके सामने सारी हकीकत आ जाएगी और उसको अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से पछतावा हो रहा होगा और रुहाम यही सोच रहा होगा उसने मलिया के साथ कितनी ज़्यादती की है, जबकि मलिया उसे बार बार यही बात करती रही, उसका कोई भी कसूर नहीं है और रुहाम ने उसकी बात का ज़रा भी यकीन नहीं किया और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। रुहाम फिर अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर उसे यही बात करेगा, मुझे अब यकीन हो गया है इसमें मलिया का कोई भी कसूर नहीं था, सारा का सारा कसूर मोहित का था और हमने उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। रुहाम की माँ भी उसे यही बात बताएगी, मैं आपसे कब से कह रही थी कि मलिया का कोई भी कसूर नहीं है। रुहाम की माँ उसे यही कहती है, इससे पहले मज़ीद देर हो जाए तुम मलिया को घर वापस लेकर आओ ताकि मज़ीद कोई परेशानी ना हो। और वहीं दूसरी तरफ मोहित की माँ बहुत ज़्यादा पछता रही होती है क्योंकि उसका बेटा उसको छोड़कर चला गया होता है और इसका कसूर वो अपनी बेटी फ़िज़ा के सर डाल रही होती है और फ़िज़ा का स्कॉलरशिप लग गया होता है और वो यूके जा रही होती है और जाने से पहले वो अपनी माँ से कहती है कि आप बहुत ज़्यादा खुदगर्ज इंसान हैं और आपने कभी भी अपने बच्चों को खुश नहीं रहने दिया। तो फ़िज़ा की माँ उसे कहेगी, मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ और मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी, मैं वही करूँगी जो मुझे ठीक लगता है। तो फ़िज़ा उसे बताएगी, मोहित को तो आप पहले ही खो चुकी हैं और मैं भी अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आपकी बेटी फ़रिया तो अपने ससुराल में होती है और अब आप यहाँ पर अकेली रह जाएंगी। और अपनी बेटी फ़िज़ा की बातें सुनने के बाद शकीला को बहुत ज़्यादा एहसास होगा उसके गलत फ़ैसले उसको अकेला कर चुके हैं।